नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2021 यानी कि 21 दिसंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ मैथ साइंस और एसएसटी का, तो उसी पेपर का एनालिसिस आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन जो हैं ये उठाए गए हैं। और आप यहाँ पर हमारे चैनल पर डेली कंटिन्यू आपको लाइव वीडियो के माध्यम से भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बताया जाता है, तो उससे भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वहाँ से भी कुछ विद्यार्थी प्रश्न बताते हैं तो वहाँ से भी आप प्रश्न को थोड़ा समझ सकते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था, ये आप उसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट के जैसे एग्ज़ाम खत्म होती है आपको लाइव वीडियो के माध्यम से भी दिखाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। आपने इसका एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का यदि लाइव नहीं देखा है तो यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो थे वो इसमें पूछे गए थे। तो बात करते हैं यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के पेपर की, जो कि यहाँ पर साइंस मैथ एसएसटी दोनों का ही कंप्लीट मैं जानकारी इसमें देने की आपको कोशिश करूँगा। तो पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत जो है किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। देखिए, कोई भी विद्यार्थी जो ना कंप्लीट प्रश्न को नहीं बता पाते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं कि वहाँ पर बाहर आते तक वो हमें ध्यान भी नहीं रहते हैं। सिर्फ हम थोड़ा सी हिंट उसकी पकड़ सकते हैं कि कौन से टॉपिक से किससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। तो उस हिसाब से ही यहाँ पर आपको ये जानकारी दी जा रही है। तो बात करें यहाँ पर, तो जीन पियाजे से रेगुलर ही प्रश्न आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी। दोनों ही शिफ्ट में हम देख पा रहे हैं कि जीन पियाजे से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो हैं वो प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, उनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा यदि आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर कोलबर्ग से, और कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो बहुत सारे प्रश्न जो हैं हर शिफ्ट में ही प्रतिदिन फर्स्ट सेकंड दोनों में ही देखने को यहाँ पर इसमें मिल रहे हैं। तो ज़रूर कोलबर्ग के सिद्धांत को आप देखिएगा। कोलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, ये तीन मनोवैज्ञानिक तो ऐसे हैं जिनके प्रश्न आपको हर दिन ही देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी आप इन तीनों को ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। इनके सिद्धांतों को, इनकी जो अवस्थाएं हैं, जो भी बातें इन्होंने बताई है, उन्हें आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में समावेशी शिक्षा वाला जो टॉपिक है, इससे प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। समावेशी शिक्षा से प्रश्न, तो निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा को भी आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। और यहाँ पर बात करें हम 20 दिसंबर की, तो 20 दिसंबर में एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न देखने को नहीं मिला था, परंतु 21 दिसंबर के एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न जो है वो ज़रूर देखने को मिला है। और 20 दिसंबर की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर नई शिक्षा नीति 2020 थी, उससे संबंधित फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में भी प्रश्न आया था। इस आज की एग्ज़ाम के अंदर एक शिफ्ट के अंदर ज़रूर इससे प्रश्न आया है। आगे हम देखें यहाँ पर, तो बुद्धि लब्धि से संबंधित जो प्रश्न थे वो भी इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं, यानी कि आईक्यू, जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु से संबंधित जो सवाल के रूप में प्रश्न होता है, वैसे प्रश्न भी आज के इस शिफ्ट के अंदर देखने को ज़रूर मिले हैं। इसी के साथ में भाषा अर्जन, यानी कि भाषा का जो समृद्ध माहौल होता है, इस प्रकार से बच्चे वहाँ किस प्रकार से भाषा को अर्जित कर सकते हैं, विकल्पों के रूप में जो प्रश्न था उसको घुमाया गया था। और भाषा अर्जन से संबंधित भी प्रश्न आज की शिफ्ट में देखने को मिला, और ये 20 दिसंबर के शिफ्ट में भी देखने को मिला था भाषा अर्जन से संबंधित। इसी के साथ में बात करें, नई शिक्षा नीति जो है इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 जो है 20 दिसंबर की एग्जाम में भी दोनों शिफ्ट में इससे संबंधित प्रश्न आया था, और आज भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी ये कहीं कहीं कुछ दिनों में कंटिन्यू होने वाले प्रश्न हैं जो कि रेगुलर पूछे जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न 20 दिसंबर और 21 दिसंबर 2 दिन के यदि हम पेपर को देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि प्रश्न जो है वो उन्हें टॉपिक से ज़रूर आ रहे हैं। निश्चित रूप से बस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज हल्का सा किया जा रहा है, जिसमें कि विद्यार्थी जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का जो टॉपिक है वो आप पकड़ लीजिएगा, और उसी टॉपिक के अनुरूप अपनी तैयारी को, आपसे जो तैयारी है आपकी, उसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इससे हमें देखने को मिलते हैं।
आगे हम बात करें यहाँ पर गणित की, तो गणित के अंदर देखें तो गणित के अंदर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सरल है, ऐसी कोई कठिन उसमें बात नहीं है, पर थोड़ी सी आप तैयारी अपने नए नए टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर पूरा क्लियर आप उनको आसानी से हल कर पाएँ। तो सरलीकरण के कुछ प्रश्न थे, यानी कि कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया, उसको सरल करने पर हम क्या उत्तर निकाल के लेके आते हैं, उसमें प्लस माइनस जोड़ वगैरह सब कुछ होता है, और जो कि हमें बॉडमॉस के नियम पर उसको हल करना होता है कि पहले हम भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आज के शिफ्ट में देखने को मिले, और 20 दिसंबर में भी ये देखने को मिले थे। तो निश्चित रूप से टॉपिक वही है, क्वेश्चन नए हैं, क्वेश्चन चेंज है, बस टॉपिक वही है। तो यहाँ पर हम बात करें सरलीकरण की। आगे हम देखें चतुर्भुज के जो कोण और विकर्ण संबंधित प्रश्न होते हैं। आप चतुर्भुज के जो प्रकार हैं देखें, समलंब चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ना। तो इनसे संबंधित जो कोण है, इनके आंतरिक कोण दे दिए जाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इसका परिमाप इतना है, इतना है, क्षेत्रफल इतना होगा, तो ये समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। इस प्रकार से जो प्रश्न है वो आज के इसमें देखने को मिला, और ये 20 दिसंबर के अंतर्गत भी इस प्रकार के प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे। इसी के साथ में बात करें हम त्रिभुज के अंतःकोणों संबंधित प्रश्न, यानी कि त्रिभुज का कोई एक कोण दे देंगे, उसका माप दूसरे का पूछेंगे, इस कोण का मान कितना है। तो इस प्रकार से त्रिभुज के जो अंदर जो कोण बनने वाले हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं, और यही प्रश्न जो थे 20 दिसंबर में भी जरूर पूछे गए थे। आगे हम बात करें बहुभुज संबंधित कोणों को, तो बहुभुज संबंधित कोण जो है 20 दिसंबर में भी ये प्रश्न जो थे पूछे गए थे, और यहाँ पर भी ये देखने को मिले हैं। इसी के साथ में आगे हम बात करते हैं वर्ग समीकरण पर आधारित प्रश्न। वर्ग समीकरण का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी एक वर्ग समीकरण लिख दी, यहाँ पर 2x² है और -5x है, +4 है, कुछ भी इस प्रकार की, तो ऐसे एक समीकरण रहती है और उस समीकरण को हमें हल करना होता है। तो इस प्रकार से संबंधित 2-3 समीकरणों को एक साथ दे दिया, उनका जोड़ दे दिया, और कुछ भी उसका मान जो है वो निकाल करके पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्ग समीकरण पर आधारित जो प्रश्न है उनको आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से दोनों ही दिन में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में वर्ग समीकरण के गुणनखंड, यानी कि 2 वर्ग समीकरण दे दिए और उसमें पूछ लिया कि उनका जो गुणनखंड है वो कौन सा है जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो भी पूछा जा रहा है, प्रश्न वर्ग समीकरण के गुणनखंड से संबंधित। इसी के साथ में भिन्न से संबंधित जो प्रश्न है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भिन्न, छोटी बड़ी भिन्न पूछी जाती है, और यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न का और भी अलग लेवल पर प्रश्न जो है वो रख दिया जाता है। इसी के साथ में हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेलन के आयतन संबंधित प्रश्न, यानी कि बेलन या एक बेलनाकार तार होता है उसका आयतन पूछ लिया कि इसको पिघला करके एक इस तार में बदला गया है, तो इसके जो लंबाई है वो इतनी है, तो इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो भी देखने को मिला है आज के शिफ्ट में, और ये 20 दिसंबर के शिफ्ट के अंतर्गत भी प्रश्न जो था पूछा गया था। तो निश्चित रूप से आप बेलन के आयतन संबंधित जो प्रश्न है या क्वेश्चन है उनको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर साइंस के अंतर्गत, तो साइंस के अंतर्गत जो है विटामिनों से संबंधित प्रश्न जो है 20 दिसंबर को भी देखने को मिला और 21 दिसंबर को भी देखने को मिला। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चीज़ समानता दर्शाती है कि टॉपिक तो वही है, बस प्रश्न को थोड़ा सा बदला जा रहा है। कल क्या पूछा था, किस तरीके से पूछा था, आज किस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से बस प्रश्न का थोड़ा सा पूछने का तरीका जो है वो डिफरेंट रहता है, बस बाकी टॉपिक वही है। तो यहाँ पर विटामिन है, विटामिन के स्रोत हैं, इसी के साथ में उनसे होने वाली जो कमियाँ हैं, रोग हैं, और कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनसे वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनकी कंप्लीट जानकारी जो है वो तैयार करके जाइएगा, और इनके जो रासायनिक नाम होते हैं उनको कंप्लीट तैयार करके जाइएगा। इसी के साथ में आगे बात करते हैं अम्ल क्षार से संबंधित प्रश्न। तो अम्ल क्षार देखिए सीधे सीधे ऐसे नहीं पूछते हैं कि अम्ल क्षार कौन सा है, ये है। तो जैसे हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू है तो नींबू के अंदर जो अम्ल है कौन सा है, सिट्रिक अम्ल है ना। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार से संबंधित प्रश्न, जैसे कि बेकिंग सोडा है तो वो क्षारी है, अम्लीय है, किस प्रकार का है, उसके अंदर पानी में घोल बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाता है कि हमारे सामने वो आसानी से उत्तर हम समझ नहीं पाते हैं। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आज के इस वीडियो में आज की शिफ्ट के अंदर देखने को हमें मिला है। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर धातु से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला, और ये 20 दिसंबर के अंदर भी अम्ल क्षार से संबंधित आया था, और धातु से संबंधित भी 20 दिसंबर को पूछा गया था। और यहाँ पर जो पूछा गया प्रश्न है वो है धातु के बारे में, और धातु के बारे में क्या क्या बातें हो सकती है पूछने के लिए। तो यहाँ पर बात करें जैसे धातु जो है कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, कुचालक, इस प्रकार से इनके जो गुण होते हैं तथा चुंबकीय गुण होते हैं। जैसे 20 दिसंबर के अंतर्गत धातु के एक चुंबकीय गुण के बारे में प्रश्न पूछ लिया था कि चुंबक की तरफ कौन सी धातु जो है वो आकर्षित होगी, नहीं होगी, इस प्रकार से। और आज
जो है ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि किस टाइप का प्रश्न था, पर ये जरूर मिला है कि धातु के इन गुणों से संबंधित जो प्रश्न, तो बात वही है जो से अब 20 दिसंबर में आपको जो क्वेश्चन मिल गए हैं से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, तो आप उनको पकड़ कर चलिएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगले पेपर की तैयारी के लिए। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, इनके जो गुण हैं उन्हें ध्यान जरूर रखिएगा। कौन सी धातु जो है विद्युत, ऊष्मा आदि की सुचालक कुचालक के रूप में होती है, जैसे कि बैकलाइट प्लास्टिक होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, और उसका जो हत्ता होता है हमारे प्रेशर कुकर का, वो उस पर रख करके बनाया जाता है ना। तो 20 दिसंबर में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि प्रेशर कुकर का जो हत्ता होता है बैकलाइट का बना होता है, तो बैकलाइट जो होता है वो किस प्रकार का गुण उसमें होता है, वो विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है, या विद्युत का कुचालक है। इस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तो निश्चित रूप से इन गुणों को जरूर आप कंप्लीट करके जाइएगा यदि आपकी तैयारी, आपकी एग्जाम अभी बाकी है तो। इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर सूचकों से संबंधित। अब देखिए लिटमस पेपर जो होते हैं वो भी सूचक होते हैं, अम्ल क्षार की पहचान करने में लाभ देते हैं। इसी के साथ में जैसे हल्दी हुआ है ना, और एक पौधा भी होता है जिसके माध्यम से भी सूचक के रूप में वो कार्य करता है। तो ऐसे आप सूचकों को भी कंप्लीट करके जाइएगा, कौन कौन से सूचक होते हैं और इनसे संबंधित जो टॉपिक बन रहे हैं उनको आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम यहाँ पर एसएसटी के अंदर देखें तो एसएसटी के अंदर जो है ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनसे संबंधित प्रश्न जो है ये पूछे गए थे। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा से बड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो जैसे कि चोल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न जो है वो आज के इस वीडियो में, आज के शिफ्ट में देखने को मिला। इसी प्रकार से मरुस्थलों से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, जैसे सहारा मरुस्थल है और दूसरे भी मरुस्थल हैं। तो इस प्रकार से मरुस्थलों से संबंधित भी जियोग्राफी के अंतर्गत प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री के अंदर देखा तो अकबर से संबंधित प्रश्न जो है था ये से संबंधित पूछा गया था, और आर्टिकल से संबंधित प्रश्न जो था वो भी देखने को मिला है। 343 जो आर्टिकल है और 24 आर्टिकल है, इनसे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। इसी प्रकार से कुछ इरोड़ कपड़ा मेला है, इससे संबंधित प्रश्न भी आया था। कावेरी जल विवाद है, इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। और आगे हम बात करते हैं हिंदी संस्कृत की, तो यहाँ पर हिंदी संस्कृत में किस प्रकार के प्रश्न थे देखते हैं। देखिए हिंदी के अंदर जो गद्यांश पद्यांश आ रहे हैं बहुत ही सरल आ रहे हैं और बहुत आसानी से आप उनको हल कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उनमें आप पूरे नंबर भी ला सकते हैं। तो वहाँ पर गद्यांश पद्यांश थे, और गद्यांश पद्यांश जो होते हैं उन्हीं में जो कुछ प्रश्न होते हैं जो कि पर्यायवाची शब्दों से संबंधित हो सकते हैं। अर्थ शब्द का अर्थ पूछ लेते हैं, उनमें किसी किसी के अंदर अलंकार पूछ लेते हैं, पद्यांश के अंदर अलंकार भी पूछ लिया जाता है ना। और प्रत्यय उपसर्ग है, जो भी मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप ज़्यादा जोर देकर के नहीं बता, आसानी से उनका उत्तर भी निकाल पाएंगे। तो वो सब कुछ आपको उसी गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत पूछा जाता है। और बात करें हिंदी की जो पेडागोजी है तो वो तो इतनी ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, आसानी से आप उसे हल कर सकते हैं, है ना। और बात करें यदि संस्कृत की, तो संस्कृत में भी वैसे हमारे गद्यांश आ रहे हैं और इन गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जो कि उस गद्यांश से रिलेटेड होते हैं, और साथ ही साथ उन्हीं प्रश्नों में कुछ प्रश्न विभक्ति से संबंधित, कुछ वचन से संबंधित, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी उसमें देखने को मिलते हैं। और बात करें यदि हम संस्कृत पेडागोजी की, तो सबसे ज़्यादा आपके जो पेपर है, पेपर फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत अधिकतर लोगों की यही बात है कि जो संस्कृत की जो पेडागोजी है उसके जो प्रश्न का स्तर है कुछ थोड़ा सा टफ रहा है, उसमें थोड़ी सी समझने की प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी संस्कृत को क्या है हल्के में ले लेते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत उस पर करते भी नहीं है। सही बात तो ये है, क्योंकि वो समझ लेते कि चलो संस्कृत तो हम देख लेंगे, पर संस्कृत में ही थोड़ी सी कठिनाई जो है वो शिफ्ट के लोगों की देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से इन टॉपिक को आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी बेहतर आप हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।